हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पे अगर आप चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमारे साइड से। हम बात करेंगे पावर ग्रिड का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो देखेंगे आप, 1,46,066 करोड़ रुपये का एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चले देखेंगे तो 209 रुपये का है। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाया है इसमें 180 रुपये का, और हाई बनाया है 248 रुपये का। स्टॉक पी बाई ई यानी प्रॉफिट बाई अर्निंग्स का जो मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है 10.2 के टाइम्स पे ट्रेड होता है। बुक वैल्यू 109 रुपये पे है। डिविडेंड यील्ड 5.61% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.5%। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी 19.4%। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसमें जो मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा वो ये लगा, पी बाई ई मात्र 10.2 टाइम्स पे ट्रेड होता है। बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू से मात्र 2 टाइम्स पे करंट प्राइस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए कितना शानदार है, 5.61% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। बैंक का जो एफडी का रेट है आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 11.5%। इसको हम एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा है ना अच्छा है ना ख़राब है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये आप बोल सकते हैं ठीक ठाक है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से तो कंपनी बढ़िया लग रही है, इसमें लगाया जा सकता है। बट अभी हम इसको देख लेंगे कंपनी का ग्रोथ कैसा आया है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और शुरू से अंत तक क्या ग्रोथ आई है। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक दिन में इसका जो रिटर्न आया 1.45% आया। 5 दिन का रिटर्न देखिए 0.24% निगेटिव आया है। एक महीने का रिटर्न देखें माइनस में 6.73% निगेटिव आया है। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में 10.02% निगेटिव आया है। ईयर टिल डेट देखेंगे तो माइनस में 2.10% रिटर्न आया है। पॉजिटिव कितना है, 2.10% पॉजिटिव रिटर्न आया है। और एक साल का देखेंगे तो 11.51% निगेटिव रिटर्न आया है। कितना है, एक साल में कितना रिटर्न आया, 11.51%। निगेटिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव रिटर्न आया है एक साल में 11.41% का रिटर्न पॉजिटिव आया है। 5 साल में देखते हैं 35.70% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर आप इसको ऐसे समझें आप कि 5 साल में क्या रिकॉर्ड रहा, तो 5 साल में भाई आपको तो पहली बात है 35% का भी पैसा मिल गया, आपको जंप हो गया। 5 साल तक रखा आपने, तो इसमें दो बातें हैं। 35, मैं इस 35% या इसको मैं राउंड करके 36% कर देता हूँ। ये तो आपको ग्रोथ दिख रहा है, इतना बढ़ गया पैसा आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ डिविडेंड कौन जोड़ेगा, डिविडेंड भी तो है, ठीक है। डिविडेंड मान के चलिए 5%, 6% जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड भी अगर आप लेते हो, मान लेते हैं कि हम 5% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 साल से भी, मैं ख़राब ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अलग सा यहाँ पे 25% का रिटर्न मिल रहा है। ये अलग सा रिटर्न मिल रहा है आपको। तो कोई हिसाब से यहाँ पे ख़राब परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। अब हम चले जाएंगे मैक्सिमम में, देखेंगे क्या हिसाब किताब है। मैक्सिमम अगर आप देखते हो तो ये कंपनी जो आई थी, ये आई है आपकी 5 अक्टूबर 2007 को, ठीक है। यहाँ पे इसने 133 रुपये ऐड करके दिया, बन गया 209 रुपये, ठीक है। याद रखिएगा, इतना हो गया आपको, ओके। अब जब इस तरह के कैलकुलेशन आप करते हो तो यहाँ पे अब कितना था, 75 रुपये का स्टॉक था। अभी वहाँ से कितना साल हो गया, ये कब की बात हो गई भाई, 2007, यानी 15 साल हो गया, राइट, 15 ईयर्स हो गए। और आपको कंपनी ने रिटर्न दिया है, मान के चलिए हम इसको मोटा मोटी 2 टाइम्स पकड़ लेते हैं, 2 गुना रिटर्न दिया है आपको, ठीक है। प्लस डिविडेंड भी तो जोड़ोगे, ठीक है। डिविडेंड कहाँ गया, तो डिविडेंड भी तो आप जोड़ो। तो आप डिविडेंड भी अगर आप जोड़ देते हो तो आपको असली चीज़ अब समझ में आएगा। मान लेते हैं 5% का डिविडेंड है, तो 5 गुने 15 साल, ठीक है। तो इसे ही आपको 75 रुपये, तो ये भी आ गया, यानी 75% तो आपने डिविडेंड से भी माल कमा लिया। 75% पैसा आपको डिविडेंड भी दे दिया ना, समझ लो, 75% डिविडेंड भी आ गया। तो मेरे हिसाब से कोई ख़राब इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिख रहा। पैसा डबल भी हो गया, 75% का डिविडेंड भी घर ले आए, तो ठीक ही तो है, क्या ख़राब है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से तो अच्छा लग रहा है कंपनी। अब हम इसका क्वार्टरली रिपोर्ट और एनुअली रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं कैसा क्या हिसाब किताब है। अब हम क्वार्टरली रिपोर्ट पे खड़े हैं, यहाँ देखेंगे पहले हम कंपेयर करेंगे सितंबर क्वार्टर को दिसंबर क्वार्टर के साथ। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दिसंबर क्वार्टर को मार्च क्वार्टर के साथ। मार्च क्वार्टर को हम जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करके देखेंगे। जो सेल्स का फिगर है वो हो गया
10,267 करोड़ रुपीज़, उससे सेल्स बढ़कर हो गया 10,447 करोड़ रुपये, उससे भी सेल्स बढ़कर हो गया 10,687 करोड़ रुपये, उससे भी सेल्स बढ़कर हो गया 10,905 करोड़ रुपये। यानी सेल्स आपका हर एक क्वार्टर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 8,771 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 9,032 करोड़ रुपये, उससे घट के हो गया यहाँ पे आपका 8,704 करोड़ रुपये, उसके बाद यहाँ बढ़ के हो गया 9,245 करोड़ रुपये। एक क्वार्टर ही कम है तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इसे पॉजिटिव नोट पे ही रखेंगे। हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3,968 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 4,178 करोड़ रुपये, उससे घट के हो गया 4,071 करोड़ रुपये, और उससे ही बढ़कर हो गया 4,331 करोड़ रुपये का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे चार में से एक क्वार्टर में ही कम रहा है, बाकी तीन क्वार्टर ठीक ही है। नेट प्रॉफिट आई है 3,376 करोड़ रुपये, इससे घट के हो गया 3,293 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर हो गया 4,156 करोड़ रुपये, इससे भी घट के हो गया यहाँ पे 3,801 करोड़ रुपये। यानी प्रॉफिट घट गया है आपका, ये एक चिंता की बात है। इसे मैं इसको नेगेटिव रखूँगा। EPS 4.84 है, वहाँ से घट के हो गया 4.72, यहाँ बढ़ के हो गया 5.96, और यहाँ घट के हो गया 5.45। तो यहाँ पे चिंता करने वाली बात है कि EPS भी घट रहा है। देखिए अच्छा चीज़ क्या है, सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, बट 2 क्वार्टर में लगातार नेट प्रॉफिट नीचे है, EPS कम है, तो चिंता की विषय बन जाती है। हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में आपको ये दिखेगा कि जो Q-on-Q, ठीक है, कि कुछ खास इसमें आपको रुझान नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे बेटर हम एनुअली जाके देखेंगे क्या हिसाब किताब है। अब हम एनुअली रिपोर्ट पे खड़े हैं। हम यहाँ कंपेयर करेंगे लास्ट 4 साल को, मार्च 2020 को मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 को टिल टुडे मंथ के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहला फिगर हो गया सेल्स, 3,744 करोड़ रुपये से सेल्स बढ़कर हो गया 39,640 करोड़ रुपये, इससे भी सेल्स बढ़कर हो गया 41,616 करोड़ रुपये, और इससे भी सेल्स बढ़कर हो गया आपका 42,306 करोड़ रुपये। यानी सेल्स तो आपका हर एक साल बढ़ रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 32,886 करोड़ रुपये से बढ़कर 34,990 करोड़ रुपये, इससे भी बढ़कर हो जाएगा 36,027 करोड़ रुपये, यहाँ घट के हो जाएगा 35,752 करोड़ रुपये का आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ठीक है, एक साल कम रहा है, बाकी 3 साल तो बढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम पॉजिटिव नोट पे रखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएंगे, 14,590 करोड़ है, उससे बढ़कर हो गया 15,501 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया आपका 19,610 करोड़ रुपये, बट यहाँ घट गया है 16,549 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे एक साल आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम रहा है, जो करंट ईयर है, बाकी 3 साल बढ़ ही रहा है। नेट प्रॉफिट में पाइए, नेट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 11,059 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़कर 12,036 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर 16,824 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो जाएगा 14,627 करोड़ रुपये। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी ठीक है, एक ही क्वार्टर आपका, एक साल आपका कम रहा है, ठीक है। EPS इन रुपीज़ हो जाएगा 15.85, इससे बढ़कर हो जाएगा 17.26, इससे भी बढ़कर हो जाएगा 24.12, और इससे भी बढ़कर, इससे घट के हो जाएगा 20.97, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो EPS इन रुपीज़ है ये भी आपका बढ़ रहा है। एक साल छोड़ दें तो हर साल ये बढ़ा ही है। सेल्स छोड़ के, मैं देखिए सेल्स क्या है, ब्लड लाइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स तो हर साल बढ़ ही रहा है, इनका कोई दिक्कत नहीं है सेल्स में। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साल कम जुड़ रहा है, बट 3 साल तो बढ़ा है, एक साल कम होने से कुछ मैटर नहीं करता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट फॉर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है, तो कंपनी ऐसे मोटा मोटी ठीक है। इसका हमने एनालिसिस भी किया, समझ में भी आ रहा है। आपको 2 चीज़ें समझनी, भारत सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ्टी भी रहता है, बट ग्रोथ कम रहता है, समझ के रखिएगा। यहाँ ग्रोथ अगर आप खोजेंगे तो वो ग्रोथ यहाँ कम मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रोथ यहाँ बिल्कुल आपको कम मिलेगा, ये तो दिमाग में डाल लेना है आपको। बट यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड खेलना चाहते हैं, ठीक है, डिविडेंड के लिए आप आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि डिविडेंड के लिए तो बहुत बढ़िया कंपनी है, शायद ऐसी कंपनी आपको मिलेगी भी नहीं, ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। डिविडेंड के लिए आप ले सकते हैं, ग्रोथ के लिए मत लीजिए। डिविडेंड लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये मानना है कि यहाँ पे 10 साल से 12 साल लग सकते हैं,
पैसे को डबल होने में, ठीक है। 10 से 12 साल लग सकते हैं पैसे को डबल होने में। बट इसके साथ अगर डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिविडेंड अगर आप खेलना चाहते हो ले सकते हैं, अदरवाइज ग्रोथ के लिए मैं मना करूंगा। और अगर आपके पास पेशेंस है कि मैं 10 से 12 साल में पैसा दोगुना होगा और डिविडेंड भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप ले सकते हैं उससे, उस केस में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।